नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि भाजपा की पूर्व सांसद रही हैं, बधाई उसे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती हुई नजर आएंगी। और आखिर बगावत भी क्यों न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका टिकट काट दिया गया और उन्हें कोई ऐसा पद भी नहीं दिया गया जिससे वो राजनीतिक भविष्य में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इस वजह से नाराज चल रही हैं संघमित्रा मौर्य। हालांकि पहले भी कुछ खबरें सामने आई थी कि संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं अपने पिता के साथ, लेकिन यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ही राजनीतिक स्थिति परिस्थिति जो है ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद अपने ही टिकट से चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी हार की वजह खुद भी हैं, जो कि उन्होंने राजनीतिक पार्टी को छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है उनको, और इसकी वजह शायद स्वामी प्रसाद मौर्य खुद है। दोस्तों, इस पर जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य का ये खबरें आ रही थी कि संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं, तो ये तो स्पष्ट हो गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो नहीं जा सकती, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक स्थिति ही ठीक नहीं है, परिस्थिति ही ठीक नहीं है। तो अब खबरें निकल कर ये सामने आ रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य बहन कुमारी मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े पैमाने पर बदलाव करते हुए नजर आएंगे और एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ जल्द ही नजर आएंगी और उनके टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि ये खबरें भी पिछले कुछ दिनों में निकलकर सामने आई थी कि अखिलेश यादव के साथ जाती नजर आएंगी संघमित्रा मौर्य, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। संघमित्रा मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से पिछले कुछ उनके बयानों से ये हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य नाराज चल रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने रैलियों में उनके कई भाषणों में ऐसा हमें देखने को मिला, और जो उन्होंने स्टेज पर उन्होंने जो उनकी आंखें नम हो गई। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी पर जो संघमित्रा मौर्य का अटूट विश्वास था, वो विश्वास संघमित्रा मौर्य का टूट चुका है, और शायद इस वजह से संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से बगावत करती हुई नजर आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास राजनीतिक जानकार लगा रहे हैं, जनता भी लगा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो संघमित्रा मौर्य के साथ व्यवहार कहीं ना कहीं उनके साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जिस विश्वास के साथ संघमित्रा मौर्य कह रही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगी, जो पार्टी डिसाइड करेगी हम उसमें सहमत हैं। तो जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य का दोस्तों बयान सामने आ रहा था, अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का जो है विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है और वो बगावत करती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से संघमित्रा मौर्य जो कि अपने पिता के बयानबाजियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी खुद की बयान बताती थी, अब कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही हैं और अब वो पार्टी से बगावत करने की स्थिति में है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या संघमित्रा मौर्य को बहन कुमारी मायावती के साथ आना चाहिए? स्वामी प्रसाद मौर्य तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि संघमित्रा मौर्य भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।